देखिए, ये संघर्ष समिति का कॉल है और डर वाला कोई भय किसी प्रकार का भी नहीं है। हमें किसी पुलिस प्रताड़ना का या किसी भी प्रकार का भय नहीं है। ये संघर्ष जारी रहेगा। अब ये संघर्ष का बिगुल बज गया। हम न किसी पार्टी के, किसी राजनीतिक दल से हमारा कोई सरोकार नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल होगा, अगर हमारे खिलाफ वो इस तरह की हरकत करेगा, उसका हम खुला विरोध करेंगे। अभी संघर्ष समिति निश्चित रूप से एक संघर्ष का बिगुल बजाएगी और हम यात्रा करेंगे पूरे राजस्थान की, जिसमें हम पूरे राजस्थान में जनता को जगाएंगे कि किस तरह से हमारे साथ क्या अन्याय हुए। राजपूत मंत्रियों से हमारी नाराजगी इतनी है कि राजपूत मंत्री हमको ये कहते हैं कि ये समाज जो है, ये समाज नहीं, दुकानें हैं। तो अब ये दुकानें हैं तो ये दुकानों में तो हम जो हैं, इसलिए नाराजगी होना स्वाभाविक है। आप मंत्री बने हो, इस समाज के भरोसे बने हो, और आज उस समाज के जो संस्था हैं उनको आप अगर दुकानें कहते हो तो ये शर्मनाक बात है। बता दीजिए चुनावों के रिजल्ट आए हैं, भाजपा की पूरी तरह हार हुई है तीनों जगह। आप लगातार कह रहे थे कि पद्मावती का मामला हो, ये तमाम मामलों को लेकर राजपूत समाज वोट नहीं करेगा बीजेपी। क्या मानते हैं कि आपकी अपील का असर हुआ है? ये बिल्कुल स्पष्ट है। आप सब लोग सब जगह गए हैं, आपने सबने इस चीज़ को देखा है कि जो राजपूत पिछले 40, 50 साल से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं जो पदाधिकारी थे, उन सब ने भारतीय जनता पार्टी को तिलांजलि लेकर के और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में उसके खिलाफ वोट दिया है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और हमारे ऊपर जिस तरह कुठाराघात हुआ है, आज उनके हृदय में उस बात की पीड़ा है। क्या विधानसभा चुनाव में भी यही रहेगा? देखिए, जब रवैया बदलेगी वो अभी एडवांस में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये किसी पार्टी की जीत नहीं है, ये संघर्ष समिति की जीत है, ये जनता की जीत है। जनता ने हमारे संघर्ष को जिस तरह का सपोर्ट दिया, सारी कौमों ने मिलकर के हमारी पीड़ा और वेदना को समझा और इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। क्या आगे विधानसभा चुनाव में भी ये स्थिति रहेगी बीजेपी? अभी अगर बीजेपी इस डरे में रहेगी तो निश्चित रूप से यही रहेगा। बसों में जाएगी एमएलए लेके, बसों में एमएलए लेके जाएगी। अभी हम स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे और पूरे राजस्थान में स्वाभिमान यात्रा में हमारी सारी संघर्ष समिति जाएगी। कब से कब तक चलेगी? अभी डेट जल्दी आपको बताएंगे, आपको इनवाइट करेंगे। इस चुनाव में खास बात और देखने को मिली है, नोटा का प्रयोग हुआ। कई जगह भाजपा अपना खाता नहीं खोल पाई, इसलिए नोटा को वोट मिले। 15,000 से अधिक वोट नोटा के पड़े आपके अलवर में, 10,000 से अधिक वोट अजमेर में, 4,000 से अधिक वोट पड़े आपके भांडर में नोटा। ये क्या संकेत दे रहा है राजनीति के लिए? देखिए, ये संकेत बिल्कुल स्पष्ट दे रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का जो है विश्वास उठता चला जा रहा है कि जिस तरह से लोकतांत्रिक सरकारों को जो काम करना चाहिए, जो सामाजिक सरोकार के काम हैं, जिससे आप और हम सब एक साथ पीड़ित होते हैं, चाहे आप किसी भी उसमें देख लें, जीएसटी देख लें, नोटबंदी देख लें, पेट्रोल की प्राइसेस देख लें, डीजल की प्राइसेस देख लें, ये सारी चीज़ें एक आम आदमी को प्रभावित करती हैं। तो ये आम आदमी इस चीज़, आज किसान की क्या हालत है, हम सब किसान हैं, आज किसान की क्या हालत है, आप उसकी आत्मा से जाकर पीछे, उसकी आत्मा रोती है। जिस हिंदुत्व की भावना के साथ बीजेपी चल रही थी उससे भटक गई, कहीं ना कहीं मंदिर टूटे, गायों की मौत हुई, पद्मावती विवाद हुआ। हिंदुत्व की भावना का एग्जाम्पल तो आपके जयपुर के सामने, मेरे ख्याल से औरंगजेब के ज़माने में भी इतने मंदिर नहीं टूटे होंगे जो पिछले 4 साल में जयपुर में टूटे हैं। और उसके अगर आंकड़े चाहिए तो जयपुर धरोहर बचाओ समिति से आप पूछो, वो उसके आपको सही आंकड़े देंगे। ऐसा है, अगर किसी को भी गलतफहमी हो इस जीत से कि वो कांग्रेस की जीत है या बीजेपी की हार है, तो आप सीधा इस संघर्ष समिति से और युवाओं के द्वारा मैं बोलना चाह रहा हूं, ये उस व्यक्ति की जीत है। ये रावणा राजपूत और राजपूत समाज ने जो पूरे देश में, पूरे राजस्थान में, चाहे महासती पद्मावती का मामला हो, चाहे अनंतपाल इनकाउंटर का मामला हो, चाहे ये जो अभी राजमहल प्रकरण मामला हो, चाहे चतर सिंह मामला हो, चाहे साम्राज्य मामला हो, जिस तरीके से हमें दबाया गया, पतन किया गया हमारा, और हमारे दमनकारी नीति जो समाज के खिलाफ सरकार ने अपनाई, ये उसका सीधा एक हमारा मैसेज है। 25 के 25 लोकसभा सीटों में राजपूत और राजपूत समाज इस ताकत में है कि हम हारा भी सकते हैं, हम जीता भी सकते हैं। ये अगर 3 सीट आप इसको मानो तो विधानसभा की ये 17 सीटें हैं। विधानसभा की 17 सीटों में हमने हरा है। अगर किसी की गलतफहमी हो कि हम लोग यहाँ तक रुकेंगे, अगर ये दमन चक्र नहीं रुका तो राजपूत युवा, रावणा राजपूत युवा ये एकता को आने वाले चुनाव तक बरकरार रखेगा। ये करनी सेना और समाज का सीधा हुआ है।